हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू सेमेस्टर 1 सेशन 2022 से 26 का हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस CC3 का VBI क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यदि आप रिव्यू को छोड़कर दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे यदि आप BBMKU से हैं या कोई अदर यूनिवर्सिटी से हैं, तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो यह जो क्वेश्चन है वह BA BSc BCom तीनों के लिए है, क्योंकि इस बार FY UG P के अंतर्गत लगभग सभी स्टूडेंट को सभी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में सेम पढ़ना पड़ेगा। यह कॉमन कोर्स 3 का पेपर है, ठीक है। मतलब CC3 का पेपर सभी के लिए अनिवार्य है। यह क्वेश्चन BA BSc BCom तीनों के लिए है। इसमें पासिंग मार्क्स की बात करें तो इसमें पासिंग मार्क्स आपका 40 है, मतलब आपको पास करने के लिए इसमें 40 मार्क्स लाना पड़ेगा और फुल मार्क्स इसमें 100 है। तो आप इसे आसानी तरह से समझ गए होंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग जल्दी से क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखकर घबराइए मत, क्योंकि यह क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो हेल्थ एंड वेलनेस यानी CC3 का पेपर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। मैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी VBI क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट योगा, गिव मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ योगा। मतलब आपको योगा के बारे में बताना है, डिटेल से बताना है। गिव मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ योगा, इसके अर्थ और परिभाषा भी देना है। मतलब योगा का आपको पहले डिटेल से बताना है, उसके बाद इसके अर्थ और परिभाषा को भी बताना है। यह क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, एक्सप्लेन योगा आल्सो एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। मतलब योगा को बताएं और इसके महत्व को भी बताएं। तो दोनों सेम क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो प्रश्न है इंग्लिश में शायद ही यूट्यूब में कहीं आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। और आप कमेंट कीजिए, प्रश्न लिखकर आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर भी जल्दी ही इस चैनल में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस ऑन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ योगा। मतलब जो योगा है उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बताएं। तो जो योगा है वह हमारे देश में काफ़ी प्राचीन समय से चलते आ रहा है, तो उसी के बारे में आपको बताना है, हिस्टोरिकल महत्व को बताना है, ठीक है। योगा के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बताना है। तो यह हमारा दूसरा VBI क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज आसन, क्लासीफाई आसन इनटू हिज टाइप्स। तो आसन क्या है, इसके प्रकारों के बारे में विवेचना कीजिए। मतलब इसके प्रकार बताने हैं, ठीक है। आसन क्या है, इसके प्रकार के बारे में बताइए। तो यह हमारा था तीसरा क्वेश्चन। आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 4 नंबर का प्रश्न हमारा है, व्हाट इज प्राणायाम, व्हाट आर इट्स टाइप्स। मतलब प्राणायाम क्या है, इसके प्रकार बताएं। तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से VBI क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरह के प्रश्नों का आंसर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अभी तो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, इसका आंसर भी जल्दी चैनल में अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट कीजिए, ठीक है, कि इसका आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए। और हो सकता है तो आप क्वेश्चन लिख कर भी कमेंट कीजिए, क्योंकि यदि हमें कमेंट पता चल जाएगा तो मैं जल्दी उसका आंसर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हेल्थ बेनिफिट ऑफ आसन। मतलब जो आसन है उसके स्वास्थ्य लाभ बताएं, ठीक है। तो जो आसन है उसके स्वास्थ्य लाभ को आपको बताना है। आप इन सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द हेल्थ बेनिफिट ऑफ प्राणायाम। मतलब प्राणायाम के स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताएं, ठीक है। मतलब प्राणायाम करने से उसके स्वास्थ्य पर क्या लाभ हो सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। आगे 7 नंबर का हम लोग प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, राइट डाउन द डिफिनेशन, मीनिंग एंड नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मतलब आपको फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के अर्थ, परिभाषा और महत्व को बताना है। तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। मतलब फिजिकल फिटनेस यानी शारीरिक फिटनेस और वेलनेस तंदुरुस्ती के घटकों के बारे में बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए और अपने से इन सारे प्रश्नों का आंसर खोजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बाकी मैं जहाँ तक मेरे सब हेल्प हो सके मैं वहाँ तक हेल्प करूँगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिसीज। मतलब संचरणीय रोग क्या है, डिस्कस इट्स कॉजेज एंड प्रिवेंशन। तो संचरणीय रोगों के बारे में आपको बताना है और इसके कारक और इसके रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में बताना है। तो ये हमारा था 9 नंबर का क्वेश्चन। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
10 नंबर का प्रश्न है, एक्सप्लेन द मीनिंग, इम्पोर्टेंस, कंपोनेंट्स एंड सोर्स ऑफ बैलेंस डाइट। यहाँ डाइट का मतलब है खान पान। इसका मतलब हुआ कि आपको डाइट का मीनिंग और महत्व को बताना है और इसके बैलेंस के सोर्स को बताना है, मतलब किस प्रकार से खान पान लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर में बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड। तो यहाँ आपको जंक फूड के हानिकारक प्रभाव के बारे में बताना है। जंक फूड का मतलब हो गया कि आज के समय में बहुत सारे लोगों को चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, चाट ये सभी पसंद आता है, लेकिन उसके क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के हमें जंक फूड नहीं खाने चाहिए क्योंकि जंक फूड का हानिकारक प्रभाव होता है, उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज फूड पिरामिड। मतलब फूड पिरामिड क्या है, यानी खाद्य पिरामिड क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इन सारे प्रश्नों का आंसर जल्दी चैनल में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है, नेम सम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। मतलब आपको भारत में जो खेल प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मतलब उनके नाम को बताना है। तो हमारे देश में खेलों को खेले जाने के लिए बहुत सारे संस्थाएं खोली गई है। ठीक है, तो उन संस्थाओं के बारे में आपको बताना है। तो बहुत सारी संस्थाएं, उसमें से आप कोई 5, 6, 10 या इस तरह करके कुछ आप संस्थाओं के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे लिख लीजिएगा। यह एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राइट डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फ्लोइंग गेम्स। मतलब खेलों को खेले जाने के लिए कौन कौन से रूल और रेगुलेशन होने चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। ए नंबर में फुटबॉल, मतलब फुटबॉल को खेलने के लिए कौन कौन से रूल और रेगुलेशन होना चाहिए उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो फुटबॉल को किस प्रकार खेला जाता है उसके बारे में आपको बताना है। बी नंबर में वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल को किस प्रकार खेला जाता है, यानी कौन कौन से इसके लिए रूल और रेगुलेशन होते हैं। तो वॉलीबॉल भी एक तरह से फुटबॉल ही होता है, लेकिन इसे हाथ से खेला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। सी नंबर में है क्रिकेट, तो आपको क्रिकेट के बारे में बताना कि कौन कौन से इसमें रूल और रेगुलेशन होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब इसमें 2 टीमें होते हैं, एक टीम में 11 प्लेयर होता है और दूसरा टीम में 11 प्लेयर होता है और 2 अंपायर होते हैं, और इस प्रकार से फील्ड में 24 लोग होते हैं। तो आप क्रिकेट के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, और झारखंड से रिलेटेड है तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जरूर जानते होंगे। तो आप क्रिकेट के बारे में अच्छी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आज का क्रिकेट है वह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत हाई हो चुका है। ठीक है, भले ही हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है, लेकिन फिर भी क्रिकेट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। डी नंबर में हॉकी, तो आपको हॉकी के बारे में बताना कि कौन कौन से इसके बारे में रूल और रेगुलेशन होने चाहिए। ठीक है, तो आप इन सारे प्रश्नों को देख लीजिए। भले ही इन सारे प्रश्नों में चारों नहीं आए, लेकिन चारों में से कोई 1 या 2 प्रश्न जरूर जाएगा। ठीक है, तो आप इन सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, एक्सप्लेन न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन, अल्सो डिस्कस देयर फंक्शंस इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। मतलब आपको पोषक तत्वों और पोषण के बारे में बतलाना है। अल्सो डिस्कस देयर फंक्शंस इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, और अच्छे स्वास्थ्य पर इसके कौन कौन से फंक्शन लेने चाहिए, मेंटेन करने चाहिए। मतलब आपको पोषण और पोषक तत्वों को बतलाना है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए उसके बारे में बतलाना है। ठीक है, तो आप इन सारे प्रश्नों को जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सभी वीवीआई क्वेश्चन है, और यदि आप इसका आंसर नहीं बना पाते हैं तो इसका जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको उसका वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।